सदियों से बहता आ रहा है दरियाए फुरात। उसकी नीली लहरों में इतिहास के अनगिनत किस्से, राज और आश्चर्य छुपे हैं। ये वही दरिया है जिसके किनारे से नबी और पैगंबर गुजर चुके, सल्तनतें बनी और बड़े बड़े राज दफन हुए। हाल ही में फुरात की सूखती हुई जमीन से अजीब घटनाएं सामने आ रही हैं। इराक के गांवों में ऐसे पत्थर और धातुएं मिल रही हैं जो सामान्य नहीं हैं। कुछ मछुआरे और स्थानीय लोग बताते हैं कि वे पानी के किनारे सोने जैसे चमकदार पत्थर चुनते हुए मिले हैं। हमने देखे हैं ऐसे चमकते हुए पत्थर जो धूप में सोने की तरह जगमगाते हैं, एक मछुआरे ने बताया। जब हम उन्हें पानी से निकालकर एक प्लेट में रखते हैं तो वे चमक उठते हैं, जैसे कोई छुपा खजाना हमें खुद बुला रहा हो। इस खबर ने गांव में हलचल मचा दी है। लोग कहते हैं ये कोई आम पत्थर नहीं, ये वो सोना हो सकता है जिसका जिक्र पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। फुरात का सोना जो निकलेगा जब वक्त आएगा। बाइबल में फुरात की चर्चा, बाइबल की किताबों में भी फुरात की गहराई और इसके आसपास की घटनाओं का जिक्र मिलता है। यशायाह और यरम्याह जैसी किताबों में फुरात को एक महत्वपूर्ण नदी के तौर पर पेश किया गया है, जिसके किनारे युद्ध और विनाश की भविष्यवाणियां की गई हैं। यशायाह 1919 में लिखा है कि फुरात की आवाज सुनाई देगी और लोग खौफ में डूब जाएंगे, जो संकेत करता है कि फुरात का पानी कम होना और उसके अंदर छुपे खजाने का निकलना आने वाले बड़े बदलाव और संघर्ष की शुरुआत हो सकती है। ऐसा भी कहा जाता है कि फुरात की नदी का सूखना उस जमाने के बड़े संकट का संकेत है, जब मानवता अपने नैतिक पतन और लालच के कारण स्वयं संकट में फंसेगी। हालात और बातें जो इसे करीब ला रही हैं। आज फुरात का पानी लगातार घट रहा है। तुर्की और सीरिया में बनाए गए बड़े बड़े बांधों ने इसकी राहों को रोक दिया है, जिससे नदी की गहराई कम हो रही है। इसी कारण जिन धातुओं और पत्थरों की अब खोज हो रही है, वे नीचे छुपे खजाने की झलक हो सकती हैं। लोग बताते हैं कि नदी के पानी में एक सुनहरी चमक भी दिख रही है, जो रात के अंधेरे में और भी गूढ़ लगती है। कुछ बुजुर्गों का कहना है कि ये संकेत है कि वो वक्त अब दूर नहीं जब फुरात का सोना उजागर होगा। इमाम साहिब कहते हैं, रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि फुरात का सोना निकलेगा और उस खजाने पर इंसानों के बीच भयंकर लड़ाई होगी, जिसमें नफरत और लालच के चलते बहुत लोग मारे जाएंगे। आने वाला कल कल्पना कीजिए उस दिन को, जब फुरात के पानी की गहराई से एक विशाल सोने का पहाड़ बाहर निकलेगा। जमीन हिल उठेगी, लोग हथियार लेकर उस खजाने पर टूट पड़ेंगे। यह लड़ाई सिर्फ सोने की नहीं होगी, बल्कि इंसानियत की आखिरी परीक्षा होगी। सोचिए, क्या उस लड़ाई में कोई ऐसा होगा जो लालच से ऊपर उठेगा? क्या इंसानियत का दिल इतना बड़ा होगा कि वो इस खजाने को छोड़ दे? या फिर ये लड़ाई एक अंधकारमय युग की शुरुआत करेगी? अभी के हालात में ये कहानी हमें सचेत करती है। फुरात के सूखते पानी में छुपा हुआ ये खजाना आने वाले बड़े संकट और बदलाव का पैगाम है। फुरात की धड़कन धीमी हो रही है, पर उसकी गहराई में जो कुछ छुपा है वो किसी भी वक्त बाहर आ सकता है और दुनिया को हिला कर रख सकता है। लालच इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन है। दौलत के पीछे भागते भागते हम अपनी असली कीमत भूल जाते हैं। असली खजाना तो दिल की सच्चाई और नेक इरादे हैं। सब्र और धैर्य से काम लो। जो चीज बड़ी और कीमती होती है वह जल्दबाजी में नहीं मिलती। वक्त आने पर हर राज अपने आप सामने आ जाएगा। इंसानियत को हमेशा अपनी पहली प्राथमिकता बनाओ। दौलत और माल मत्ता से ऊपर प्रकृति और कुदरत का सम्मान करना सीखो। पानी और जमीन की कद्र करो, क्योंकि ये हमारी जिंदगी की असली नींव है। मुश्किल समय चाहे जितना भी लंबा हो, उजाले की सुबह जरूर आती है। उम्मीद मत खोना। अपने कर्मों का हिसाब हमेशा याद रखो। गलत रास्ते पर चलने का अंजाम अक्सर विनाश होता है। नेक और सच्चे रास्ते पर चलो।